परिचय। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। इस लेख में हम भारत में चुनाव की शुरुआत, विकास और उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता से पहले की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सीमित मताधिकार के साथ कुछ चुनाव होते थे, लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते थे। 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1935 का भारत सरकार अधिनियम ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनके तहत भारत में कुछ हद तक चुनाव कराए गए। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे, जिनमें कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। हालांकि ये सत्ता पुनर्तः भारतीयों के हाथों में नहीं थी। संविधान और लोकतंत्र की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत के नेताओं ने एक नया संविधान बनाने की दिशा में काम शुरू किया। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, जिसने लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया। ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चुनावों की निगरानी और निष्पक्ष संचालन के लिए भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में पहला आम चुनाव 1951-52। भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। ये चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए था। इस चुनाव का महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। मुख्य विशेषताएं। कुल मतदाता लगभग 17.3 करोड़। महिला मतदाता लगभग 8.4 करोड़। कुल सीटें लोकसभा में 489 सीटें। मतदान प्रतिशत लगभग 45%। मुख्य दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला 364 सीटें। इस चुनाव ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी और यह प्रमाणित किया कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। भारत में चुनाव प्रणाली। भारत में पहले पिछले पायदान फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत चुनाव होते हैं। इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह विजयी घोषित होता है, चाहे वह कुल मतों का बहुमत न भी प्राप्त करे। चुनाव निम्नलिखित स्तरों पर होते हैं। 1. लोकसभा चुनाव संसद के निचले सदन के लिए। 2. राज्य विधानसभा चुनाव। 3. राज्यसभा चुनाव संसद के उच्च सदन के लिए, ये प्रत्यक्ष नहीं होते, राज्य विधायक चुनते हैं। 4. स्थानीय निकाय चुनाव पंचायत और नगर निगम। 5. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा। निर्वाचन आयोग की भूमिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य कार्य। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची तैयार करना, ईवीएम और वीवीपैट का संचालन। महत्वपूर्ण चुनाव सुधार। समय समय पर भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग 1999 के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। वीवीपैट वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल की शुरुआत 2013 में हुई। नोट नन ऑफ द अबव विकल्प 2013 से उपलब्ध है। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की घोषणा अनिवार्य कर दी गई है। एक ही व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने पर एक सीट छोड़नी होती है। लोकसभा चुनावों का क्रम। भारत में अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 1. 1951-52 पहला चुनाव, कांग्रेस को भारी बहुमत। 2. 1957 नेहरू के नेतृत्व में दूसरी बार जीत। 3. 1962 तीसरी बार कांग्रेस की जीत। 4. 1967 पहली बार कांग्रेस को झटका, कई राज्यों में गठबंधन सरकारें। 5. 1971 इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ की लहर। 6.
1977 आपातकाल के बाद जनता पार्टी की जीत। 7. 1980 इंदिरा गांधी की वापसी। 8. 1984 इंदिरा की हत्या के बाद राजीव गांधी को सहानुभूति लहर। 9. 1989 कांग्रेस हार गई, वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने। 10. 1991 राजीव गांधी की हत्या, कांग्रेस फिर सत्ता में। 11. 1996 गठबंधन की राजनीति की शुरुआत। 12. 1998 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 13. 1999 फिर वाजपेयी, एनडीए की मजबूत सरकार। 14. 2004 यूपीए की जीत, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। 15. 2009 यूपीए दोबारा सत्ता में। 16. 2014 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड जीत। 17. 2019 मोदी सरकार दोबारा सत्ता में। चुनावों की चुनौतियां। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनाव कराना आसान नहीं है। कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं: मतदाता जागरूकता की कमी, धनबल और बाहुबल का प्रयोग, नकली मतदाता और फर्जी वोटिंग, धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय मुद्दों का उपयोग, मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। निष्कर्ष: भारत में चुनाव प्रणाली समय के साथ अधिक परिपक्व और पारदर्शी होती जा रही है। 1951 से शुरू हुई ये लोकतांत्रिक यात्रा आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां विश्व भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सम्मान देता है। चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की आवाज़ और शक्ति का प्रतीक हैं। अगर हर नागरिक ईमानदारी से अपने मताधिकार का उपयोग करे तो भारत में और भी मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है।